So hi everyone, welcome back to my YouTube channel that is सस्ती vlogging with प्रेरणा विश। तो गाइज आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए जो भी नॉर्सेट 11 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं कि मैम हमारा कॉलेज का वो ख़त्म होने वाला है एकेडमिक एंड अब हमें नॉर्सेट के लिए पढ़ना है। तो आप प्लीज़ कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई कुछ चीज़ बता दो जिससे हम बिगिन कर सकें अपनी ये प्रिपरेशन। सो आई थॉट मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। यस, आपको उसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि यस इस सामने वाले ने इंसान ने मतलब थोड़ा सही चीज़ें बताई हैं तो दे कैन फॉलो माई दिस लेसन और वी कैन से मतलब ठीक है। चलो छोड़ो ये सब फालतू की चीज़ें। जो भी नॉर्सेट 11 को टारगेट कर रहा है एंड दे वांट कि वो थोड़ा सा एक बिगिन करने के लिए एक मोटिव या कुछ मिल जाए कि हम स्टार्ट करना कर दें, तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, सबसे पहले देखो आप लोगों का एकेडमिक ख़त्म हो गया होगा, राइट, या होने वाला होगा। वो सब की बात हुई। फिर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आपको मन बनाना पड़ेगा कि यस आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है आपके नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए। कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ ऐसा सोच के देते हैं कि चलो एक प्रिपरेशन हो जाएगी, या फिर ऐसा सोच के देते हैं कि प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, तुम प्रैक्टिस सोच के ही क्यों पढ़ रहे हो? तुम डायरेक्ट ये क्यों नहीं पढ़ रहे कि यस तुम्हारा निकल जाएगा एग्ज़ाम एंड तुम पास कर लोगे और तुम फटाफट से नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। तो तुम्हें ऐसा ही माइंडसेट रखना है। सबसे पहले मन बनाना है कि तुमने पढ़ना है, नॉट एज अ प्रैक्टिस बट एज अ एस्पिरेंट, कि ताकि आपका वो एग्जाम क्रैक हो। देखो प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस के लिए दे लेते हैं, तो वहाँ पे हम ढिलाई करते हैं बहुत अपने प्रिपरेशन में। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले अभी देखो, अभी आपका माइंड एम्प्टी है एकदम, ठीक है। जैसे जैसे मैं चीज़ें बताती जाऊँगी एक बार उसको माइंड में करते जाना, आपके आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि यस आपको कैसे बिगिन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको माइंडसेट बनाना है। आपको प्रिपरेशन करनी है नॉट एज अ प्रैक्टिस बट एज एन एस्पिरेंट, ठीक है। फर्स्ट थिंग कंप्लीट होगी। सेकंड थिंग, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, आई ऑलवेज से मैं करेंट अपार्टमेंट में रहती हूँ एंड यहाँ पे मैं लोगों को चुप नहीं करा सकती एंड माई माइक इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको सेकेंड थिंग अब हम बात करते हैं। तो जैसे ही एक और चीज़ है, आपको ये माइंडसेट बनाना है कि आपको जॉब के साथ साथ पढ़ना है या फिर पूरा टाइम पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सबके घर की कंडीशंस अलग अलग होती है। कुछ ऐसा होता है कि उनको थोड़ा पैसे का नीड होता है तो वो प्राइवेट जॉब में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर लूँगी। बट अगर मुझसे कोई पूछा जाए, ठीक है, मुझसे पूछा जाए ना कि आप क्या करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ यार कि देखो कॉलेज तक चला लिया ना, 6 मंथ्स और चला लो। कॉलेज तक चला लिया ना बिना सैलरी के, 6 मंथ्स और चला लो यार, टाइम दे लो, पढ़ाई कर लो। सच बता रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो भी जॉब के साथ पढ़ाई करता है। बहुत मिनिमम, बहुत ही कम लोग होते हैं जो साथ में वो कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं अपने वर्क को भी एंड अपनी। क्योंकि सच में मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम किसी उसमें घुस जाओगे, अपनी जॉब में घुस जाओगे, इसके साथ प्रिपरेशन करना बहुत टाइम लगेगा। एंड यस, आप ज़रूरी नहीं कि आप उतने मच आपका दिमाग है कि आप यस बैलेंस करके चलोगे एंड मेमोराइज का सब कुछ का टाइम मिल जाएगा, एमसीक्यूज, टेस्ट, रिविजन। बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच में उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम वेस्ट, टाइम उनको यूटिलाइज करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, अपना टाइम टेबल बहुत कंजेस्टेड बनाना पड़ता है, तब उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप पे अगर चॉइस है ना, इतना बहुत ही ज़्यादा वाला फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो कभी भी मैं कहती हूँ 6 मंथ तुम अपनी पूरी स्टडी को दे दो, सिर्फ 6 मंथ। वो जो तुम सोच रहे हो कि इससे अच्छा प्राइवेट जॉब के साथ साथ पढ़ते, उस प्राइवेट जॉब से आने वाला पैसा ना तुम्हारे जो 6 महीने सिर्फ पढ़ाई करने के बाद मिलेगा ना, वो तुम उस पूरे 6 महीने का एक बार में मिल जाएगा तुम्हें सरकारी नौकरी में। इसीलिए मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ, एक ड्राइव, एज अ ड्राइव इसको लो गाइस, की गवर्नमेंट जॉब नहीं, जॉब मिलना और गवर्नमेंट जॉब मिलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जॉब ना मिलने से बेटर है कि तुम गवर्नमेंट जॉब लेट में ही पालो, ठीक है।
इसीलिए मैं कह रही हूँ प्राइवेट जॉब अभी अगर आप पे ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं है प्राइवेट जॉब करना और आपको चूज़ करना है, तो प्राइवेट जॉब चूज़ मत करना प्रिपरेशन के साथ साथ। या तो प्रिपरेशन ही कर लो या तो जॉब ही कर लो। अगर आपको नहीं करना है वो आपके आप पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड थिंग मैंने ये बताई, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको जॉब के साथ पढ़ना है या पढ़ने के या सिर्फ पढ़ाई को देना है टाइम। तो दो चीज़ आपके माइंड में आप क्लियर हो चुकी होंगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मन बनाना है पढ़ने का कि पढ़ना है या नहीं। सेकेंड थिंग ये डिसाइड करना है कि आपको जॉब के साथ पढ़ना है या सिर्फ पढ़ाई को देना है। दो क्वेश्चन शायद आपने आप डिसाइड करने हैं, ठीक है। थर्ड थिंग में क्या है कि सबसे ये अब थर्ड थिंग में आपको ये डिसाइड करना है आपको कोचिंग लेनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है। देखो अब मैं दोनों के वो बताती हूँ। सेल्फ स्टडी वाले भी नॉट सेट क्लियर करते हैं एंड कोचिंग वाले भी नॉट सेट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पर मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको पढ़ना क्या है और क्या चीज़ छोड़नी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट जो वो होते हैं जो कोचिंग वाले होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि कोचिंग वाले सिर्फ वही प्रोवाइड करते हैं जो पढ़ना है, वो बताते ही नहीं जो छोड़ना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बंदा सेल्फ स्टडी करता है उसको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो कंटेंट इकट्ठा करने में कि जो उसे पढ़ना है या जो उसे छोड़ना है। तो ये थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में ये डिले कर देता है या फिर उनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे आपको समझना है आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग करनी है। देखो नीट के लिए जेई मेंस के लिए कितनी महंगी कोचिंग होती है, कितनी ज़्यादा, वो भी एक कॉलेज के एडमिशन के लिए, तुम सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ सेट है ना उसको क्लियर करने के लिए इतने महंगी भी कोचिंग नहीं है। यू कैन अफोर्ड यार। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो करती हूँ, बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और अगर तुम थोड़े पैसे लगाकर कोचिंग ले भी लेते हो तो वो तुम्हें कितना बड़ा अमाउंट देगा ना बाद में जब तुम्हारी जॉब क्लियर हो जाएगी। बस ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम ले तो लो वो कोचिंग पर पढ़ना भी है, पूरा डिपेंड नहीं हो जाना उस कोचिंग में। तो थर्ड थिंग आपको क्या क्लियर करनी है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग करनी है। सेल्फ स्टडी का मैंने बता दिया, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कैसा नॉर्थ सेट का पैटर्न है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। या फिर आपको कोचिंग लेनी है तो फिर कोचिंग का फ़ायदा यही होता है कि वो आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करता है और आपको सिर्फ वही पढ़ना है। बट खुद का 100% देना भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ कोचिंग से नहीं। अगर सिर्फ कोचिंग से पास होने लग जाते ना तो कोचिंग का हर बंदा क्लियर करके आता है ना नॉर्थ सेट, पर होता है ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहना होता, खुद का भी एफर्ट डालना होता है। तो ये थर्ड चीज़ है कि आपको कोचिंग लेनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है, या आप पे डिपेंड करता है। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर आपने फटाफट करने, इतना आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चौथी चीज़, अब कोचिंग में तुम लोग वो करोगे, अब कौन सी कोचिंग लेनी है, उसने वो वाली कोचिंग ली थी वो नहीं निकला, उसने वो वाली कोचिंग ली थी वो निकल गया, चलो वो वाली ले लेता। सुनो मेरी पहली बात, सारी कोचिंग ऑलमोस्ट सारी कोचिंग का कंटेंट सेम होता है, बट सबका तरीका, बताने का तरीका, लिखाने का तरीका, नोट्स प्रोवाइड करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। एंड वो डिपेंड करता है कि तुम किस टीचर से, मतलब किस कोचिंग से तुम्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता कौन सी कोचिंग कैसा पढ़ाती। तो सारी कोचिंग, जितनी भी कोचिंग है वो अपनी डेमो क्लासेस देती हैं, इवन वो यूट्यूब पे भी डालती है अपनी रैंडम क्लासेस। और वो ऐसा नहीं है कि वो जो डेमो में डाला रहता है उन्होंने वो बहुत ही अच्छा डाला रहता है और क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ डेमो के लिए अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ाते हैं, वो कोई भी अपनी रैंडम वीडियो अपलोड कर देते हैं डेमो के लिए। तो आप अगर डेमो क्लासेस पढ़ोगे और फिर उससे पता चलेगा आपको कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे इनका समझ में आ रहा है और मेरे माइंड में घुस रही है इनकी चीज़ें, तो आप उस कोचिंग को प्रेफर करो। ये नहीं कि वो उससे निकला इसलिए मैं ले लेता हूँ, वो इससे नहीं निकला। देखो खुद पे डिपेंड करता है, कोचिंग तुम्हें 100% सिलेक्शन कभी नहीं दिला सकती है, वो तुम्हें 50% दिलाएगी, 50% तुम्हें खुद करना पड़ेगा। या तो मैं बोलूँ कोचिंग तुम्हें सिर्फ 30% दिलाएगी और 70% तुम्हें खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप कितना हिसाब से क्या क्या कैसे करके पढ़ोगे, ठीक है।
अब चौथी चीज़ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि आपको कोचिंग किस हिसाब से लेनी है। पांचवी चौथी थर्ड और फोर्थ चीज़ में यही आ गई सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ चीज़ में क्या आ गई, कोचिंग कैसे आपको पता करनी है कि कौन सी कोचिंग लेनी है। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, देखो सबसे पहले आपको अपना, जब तुमने डिसाइड कर लिया होगा ना सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, सेल्फ स्टडी या कोचिंग या फिर जॉब के साथ पढ़ाई या पढ़ाई अलग से, इसके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, तो टाइम टेबल भी तब बनेगा जब आपको नॉर्सेट का पैटर्न पता होगा। तो नॉर्सेट में कैसे कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना। अगर आप जॉब के साथ करोगे तो उस अकॉर्डिंग वर्किंग आवर अलग, स्टडी आवर अलग, उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को अपना स्केड्यूल समझना है, कैसा है हमारा घर में, कैसा कैसा चलता है। तो ये आपको डिसाइड करना और इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। अब जैसे तुमने टाइम टेबल बना दिया कि तुमने इतने आवर पढ़ना है, इतना आवर काम करना है, इतने बीच हमारा खाना पीना होता है, तो इस अकॉर्डिंग आप अच्छा सा टाइम टेबल बनाना। ठीक है, अब सातवीं चीज़ हो गई, आपको टाइम टेबल स्ट्रिक्ट एकदम नहीं बनाना है, बट स्ट्रिक्टली उसे फॉलो ज़रूर करना है। लाइक इतना नहीं कि तुम 8:01 पे उठ रहे हो तो और 8:10 पे तुम फ्रेश हो गए, ऐसा पॉसिबल है क्या? एग्जैक्ट नहीं होता है ना। तो एकदम फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है, ऐसा नहीं एकदम स्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबल सा टाइम टेबल बनाना है, उसको कंसिस्टेंट होकर फॉलो करना है। तो ये तुम्हारी नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आई होप इतने सारे पॉइंट्स आपको अब समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नॉर्सेट पैटर्न को समझने में। नॉर्सेट के बारे में सारी डिटेल्स मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल में बताई है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो कैसा नॉर्सेट के एग्जाम वगैरह आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई यील्डिंग टॉपिक्स, वो उन्हीं से सबसे ज़्यादा नॉर्सेट पूछता है। उसकी भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बनाई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मेरे चैनल में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, वहाँ जाके सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आपको लगता है, अगर आप मेरे पे भरोसा करना चाहते हो तो यस आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम टेबल हो गया, उसके बाद पैटर्न भी हो गया, एंड बस उसके बाद आपको एक वो फॉलो करना है, क्या कहते हैं उसको, ट्रायज। सबसे पहले फर्स्ट कंसिस्टेंसी इज द की। अगर कंसिस्टेंट रहोगे ना 6 महीने में आराम से उखाड़ लोगे, आराम से। फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी, सेकेंड थिंग रिविजन। ठीक है, रिविजन, एंड थर्ड थिंग सेल्फ बिलीफ, सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट। ये 3 अगर तुमने अच्छे से कर लिया ना, ऐसे वाहवाही होगी ना तुम्हारी, मतलब तुम नॉर्सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो भी बच्चे हैं नॉर्सेट 11 को क्रैक करना चाहते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनको ये ट्रायज जो है इसको फॉलो करना ही करना है। मैं ट्रायज कह रही हूँ बेवकूफ़ जैसे, सॉरी गाइस। आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या करनी है, अच्छे से फॉलो करनी है, आपका पक्का क्लियर होगा, पक्का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था और मैंने सिर्फ 6 मंथ में ही पढ़ा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो कब कब से पढ़ रहे हैं और हम 6 महीने पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे, ये कभी भी माइंड में नहीं आने देना, कभी भी नहीं। यू आर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट देना है, इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं आने देना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन चालू कर देनी है। तो ये आज की जो वीडियो थी एज अ इंट्रो मैंने बनाई है कि आप अगर अभी सोच रहे हो नॉर्सेट 11 का, तो आपको सबसे पहले इन फेज को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे पढ़ाई स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो मेरी उसमें रहेगी कि आपने सोच लिया कि क्या करना है, अब टाइम टेबल मेकिंग या कैसे पढ़ना है वो पढ़ना है, वो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अभी ये सिर्फ मेरा एक इंट्रो था जिसमें आप अपने जो कंफ्यूज हो क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है उसको क्लियर कर सको। जिस हिसाब से मैंने पॉइंट वाइज बताए ना, उन पॉइंट को सुनो, अच्छे से सुनो, आराम से सुनो वीडियो को,
जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे करे हैं उनका आंसर माइंड में लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। जब स्टेप वाइज आप चीज़ें क्लियर करते जाओगे ना, तब देखना आपका कितना जल्दी मतलब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। वरना सब बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, क्या करें, कहाँ से पढ़ें, करें या नहीं, सही रहेगा या नहीं। तो मैं बस बोलती हूँ ना कि जब जॉब लगती है, जब तुम उस लिस्ट में अपना नाम देखते हो ना, इतनी ज़्यादा जो खुशी होती है ना, वो मतलब कोई भी मतलब उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस खुशी के लिए कर लो यार, अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए कर लो। प्रिपरेशन में धो दो अपने आप को एकदम बढ़िया, 6 महीने ऐसी जान लगा के पढ़ दो ना, और अपना रिजल्ट फिर मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। एंड और अगर आप चाहते हो मैं और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट एटलीस्ट कर सकते हो यार, मुझे भी तो मोटिवेट रहने का कुछ रीज़न चाहिए ना, और आपको रखने का भी रीजन मैं बना पाऊँ। सो यस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना एंड शेयर करना आपके कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स जो चाहते हैं नॉर्थ से 10 की प्रिपरेशन करना। सो लेट मी नो इन कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।